ओके बच्चों, जय हिंद टू ऑल। और स्टार्ट करते हैं न्यू टॉपिक, राइमन टीमन रिएक्शन। ओके, क्या है बच्चों? राइमर टीमन। जब कोई चीज ना आए तो बीच में बोलना नहीं चाहिए। क्या है बच्चों? राइमर टीमन रिएक्शन। ठीक, और बोल करके खराब मत करो एकदम। राइमन टीमन रिएक्शन। देखो इसमें भी क्या होता है, फिनॉल लेंगे सुंदर सा, बेंजीन, बेंजीन पर क्या हो जाएगा? OH, एंड दिस इज द फिनॉल। ओके, एरो का सिंबल बना लो, ठीक है। और एरो के ऊपर बच्चों फर्स्ट स्टेप में आप दिखा देना CHCl3, एंड इसी में बच्चों दिखा देना आप लोग इक्वस NaOH। ओके, और देखो ये मिल करके आपस में रिएक्ट करके देखो फाइनली हमें क्या बना दे रहे हैं? O - Na प्लस एंड CH, और क्या मिल जाता है बच्चों? Cl2, CH Cl2। आप ऐसे समझो ना, Na प्लस एंड OH, Na प्लस और H, सॉरी Na प्लस जो था हमारा, ठीक है, ध्यान देना, H को रिप्लेस करके ऐड हो गया, और OH और H क्या निकाल दिया? पानी। और यहाँ पे CHCl3 था, तो यहाँ पे H था हाइड्रोजन, तो एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन क्या निकाल दिया? HCl, और CHCl2 जा करके जुड़ गया। और ये जो हमारा टर्म दिख रहा है बच्चों, ये आपका होता है इंटरमीडिएट बेंजल क्लोराइड। इंटरमीडिएट, सब्स्टिट्यूटेड लिख लेना, इंटरमीडिएट, ठीक है। तो ये इंटरमीडिएट हो जाएगा बच्चों, और सब्स्टिट्यूटेड बेंजल क्लोराइड क्या हो जाएगा? बेंजल क्लोराइड। एंड ध्यान से सुनना मैंने क्या बोला बच्चों, बेंजल क्लोराइड। एंड नेक्स्ट स्टेप में फिर अगेन ये रिएक्शन किससे कर देगा? NaOH से। तो जब NaOH से रिएक्शन करता है तो इस स्टेप में आपको मिल जाएगा बेंजीन, और बेंजीन के ऊपर हो जाएगा बच्चों O - Na प्लस, एंड यहाँ पे मिल जाएगा आपको सुंदर सा CHO एल्डिहाइड। ओके, एंड लास्ट स्टेप में आप रिएक्शन करा देंगे H+ से। किससे करा देंगे? H+ से। तो बेंजीन के ऊपर आ जाएगा OH, और यहाँ बगल में क्या मिल जाएगा? CHO, एंड दिस इज द सैलिसिल एल्डिहाइड। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सैलिसिल एल्डिहाइड। इसका नेम होता है सैलिसिल एल्डिहाइड, सैलिसिल, ठीक है, एल्डिहाइड। याद रहेगा कि नहीं बच्चों? या इसका नेम हो जाएगा ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, ठीक है। चलो, अगर यहाँ तक टर्म्स कवर हो गया तो इसके मैकेनिज्म को जो क्लियर कर लेते हैं हम लोग, जो कि ये भी बड़ा मस्त है। चलिए इसके मैकेनिज्म को जो कवर करते हैं, मैकेनिज्म से क्लियर हो जाएगा कि कैसे ये प्रोडक्ट बना रहा है। ओके, चलिए ध्यान देना। तो सबसे पहले जो रोल में आएगा CHCl3। तो CHCl3 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? CH हो जाएगा, और एक क्लोरीन यहाँ पे कर लेना, एक क्लोरीन यहाँ पे, और एक क्लोरीन यहाँ पे कर लेना। यहाँ तक पॉइंट क्लियर है? एंड प्लस ले लेना आप लोग OH-। ये तो OH- कहाँ से मिला है बच्चों? NaOH से नहीं मिल जाएगा, ठीक है। OH- किसको अप्रोच करेगा? H को। तो H अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा? अरे भाई, इसको अपना इलेक्ट्रॉन, इसने अपना इलेक्ट्रॉन इसको दिया, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा? बगल वाले कार्बन को। तो इस पर क्या आ गया? नेगेटिव, और इस क्या दिया? पॉजिटिव। मिल के क्या निकाल दिया? H2 को पानी निकाल देगा। एंड यहाँ से बच्चों देखो बच क्या रहा है हमारे पास? क्लोरीन, 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 और यहाँ मिल गया बच्चों C, और C के ऊपर क्या आ गया? नेगेटिव चार्ज। यहाँ तो पॉइंट क्लियर हो रहा है? ये बताओ, ये जो कार्बन इसके ऊपर क्या एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है ना, नेगेटिव चार्ज दिख रहा है ना, तो इसका इलेक्ट्रॉन लेके कौन भागता है? क्लोरीन। तो क्लोरीन लेके निकल जाएगा, तो यहाँ पे Cl- के फॉर्म में निकल गया, ठीक है। तो ये तो जनरली देखा जाए तो Cl सिंगल बॉन्ड, सॉरी Cl ले लो, और सिंगल बॉन्ड से अटैच हो जाएगा, और इस कार्बन के पास वो बचेगा क्या? सिर्फ लोन पेयर। क्या बचेगा? एक लोन पेयर, क्योंकि कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 4। तो 2 तो बॉन्ड में हो गया, तो बचेगा कितना? 2। क्लियर हो रहा है ना? चलिए, अगर यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया बच्चों, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेते हैं। देखो हाइब्रिडाइजेशन निकालने का फॉर्मूला होता है लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। तो इसके पास लोन पेयर कितना है? एक। ये मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन को एक लोन पेयर मानते हैं। एंड प्लस बॉन्ड पेयर कितना बॉन्ड है? 2, तो 2 लिख लेना, और ऐड करो, कितना मिल गया? 3। और 3 किसके लिए होता है मालूम है? sp2 के लिए। और sp2 जानते हो किसके लिए होता है? एल्कीन के लिए। याद करिए, मैंने बताया था डबल बॉन्ड के लिए, ठीक है ना। यहाँ पे डबल बॉन्ड दिख नहीं रहा, लेकिन फिर भी वो क्या शो कर रहा है? एल्कीन। इसका नेम हो जाएगा, ध्यान देना, ये तो 2 क्लोरीन के लिए क्या बोलेंगे? डाई क्लोरो,
क्या बोल दिया हमने, डाई क्लोरो, और कार्बन के लिए क्या कर देंगे बच्चों, कार्बिन, कार्बन के लिए क्या कर देंगे, डाई क्लोरो कार्बिन हो जाएगा। यहाँ तो पॉइंट क्लियर हो रहा है, आसान है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, चलो यहाँ तक अगर टर्म्स क्लियर हो गया, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, और मैं लिख करके यहाँ पे लिख दे रहा हूँ तो CCl2, ऐसे भी लिख सकते हो CCl2 यहाँ पे लोन पेयर, ये भी होता है डाई क्लोरो कार्बिन। चलिए नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं, और बच्चों एक एक स्टेप खूब मज़े से देखो, ठीक है ना, तो और ज़्यादा क्लैरिटी मिलती जाएगी, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, तो अब इसके बाद से रोल में आ जाएगा फिनॉल। कौन आया बच्चों, फिनॉल, यहाँ पे मिलेगा OH, ध्यान देना, ठीक है। और एरो का सिंबल बना लीजिए, और इसके ऊपर क्या हो जाएगा OH माइनस। OH माइनस कहाँ से मिला है, तो OH माइनस किसको अप्रोच करेगा, तो H अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, इस पे नेगेटिव, इस पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव, तो H प्लस OH क्या निकाल देगा, H2O निकाल दिया, ठीक है। एंड यहाँ पे रिंग ले लेना, ध्यान देना, और यहाँ बच्चों बॉन्ड दिखा दो, और O के ऊपर क्या आ गया माइनस, याद करिए इसके ऊपर क्या आ गया माइनस, और ये क्या दे देगा फिनॉक्साइड, फिनॉक्साइड आयन। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट सिस्टम में देखिए क्या होता है, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, ओके, और इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ शिफ्ट होगा, तो इस पर क्या आ गया नेगेटिव, इस पर क्या आ गया पॉजिटिव, ये दोनों मिल करके बच्चों देखो बॉन्ड बना दिया O, देखो O डबल बॉन्ड कार्बन, एंड इसके ऊपर क्या आ गया नेगेटिव। अरे तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन अटैच होगा कि नहीं, सेम ऐसे अभी एक बार किए थे बच्चों कोलबे में भी, याद करिए। एंड अब लेना बच्चों डाइक्लोरो कार्बिन, देखो कार्बन है, कार्बन के पास क्या है एक लोन पर इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे क्लोरीन अटैच है, और यहाँ पे भी क्लोरीन अटैच है, ओके, ध्यान देना। अच्छा एक बात बताओ, इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है कि नहीं है क्यों, क्योंकि कार्बन अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहेगा ना, लेकिन फिलहाल अभी कितना है 2 2 4 2 6, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है अभी 6 इलेक्ट्रॉन है, और इसको बैलेंस करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये अपना इलेक्ट्रॉन किसको उठा के देता है बच्चों, ये जो आपको दिख रहा है ना बच्चों कार्बन, ये नेगेटिव चार्ज किसको दे रहा है बच्चों, कार्बन को दे रहा है, ताकि ये स्टेबल हो जाए, ठीक है। ध्यान देना मैंने क्या बोला बच्चों, इस कार्बन के पास देखो ना 2 2 4 और 2 6 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको इलेक्ट्रॉन की नीड है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है बच्चों, तो यानी इसके पास इलेक्ट्रॉन है एक्स्ट्रा, तो इसने क्या किया उठा करके बगल वाले कार्बन को दिया। जब बगल वाले कार्बन को देगा तो यहाँ पे देखो तो एक्चुअली क्या मिल रहा है, यहाँ पे खूब अच्छे से फोकस करना, ये वाला पॉइंट बच्चों इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ऑक्सीजन डबल बॉन्ड कार्बन हो जाएगा, ठीक है, एंड यहाँ पे बच्चों हाइड्रोजन है अटैच रहने दो, और ये बताओ जब इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिया तो इसके बीच में क्या बन जाएगा बॉन्ड, तो यहाँ पे कार्बन, और इस कार्बन से कितने क्लोरीन अटैच हैं 2, और ये बताओ ये तो कार्बन स्टेबल था ना, मतलब एक तरीके से देखा जाए तो, हालांकि अगर ऑक्टेट रूल के हिसाब से देखा जाए तो अनस्टेबल है ये, हाँ, लेकिन ये बताओ अब इसको एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ये दिया है ना उठा करके, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा नेगेटिव, क्या जाएगा नेगेटिव। अब देखो रीअरेंजमेंट होता है, चलो यहाँ से ध्यान से समझना, तो अब देखिए क्या होगा, अब इसके बाद से कार्बन और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन कौन लेगा बच्चों कार्बन, तो इस पर क्या आ गया नेगेटिव, और इस पर क्या आ जाएगा पॉजिटिव, क्लियर है। तो इसको बैलेंस करने के लिए बच्चों यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, और इलेक्ट्रॉन बच्चों शिफ्ट होगा यहाँ पे, इसमें नेगेटिव, इस पर क्या आ जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। तो ये जो H प्लस दिख रहा है किससे जुड़ेगा नेगेटिव से जुड़ जाएगा, और ये पॉजिटिव मिल के क्या बना लेंगे डबल बॉन्ड। तो देखो फाइनली हमें मिल क्या रहा है, यहाँ पे रिंग ले लेना, ये तो इन दोनों के बीच में क्या मिल जाएगा डबल बॉन्ड, और यहाँ पे O पे क्या आ जाएगा नेगेटिव, क्या आ गया नेगेटिव आ गया, ओके। एंड एक चीज़ नोटिस करना, इस कार्बन से क्या अटैच हो गया H, तो CH हो गया, यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो रहा है, ठीक है। एरो का शिफ्टिंग बच्चों ऐसे दिखा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये बताओ, और यहाँ पे क्लोरीन कितना अटैच है 2, यहाँ पे क्लोरीन अटैच कर देना, यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो रहा है, ठीक है। अगर यहाँ तक समझ में आ गया बच्चों तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है। इसके बाद से काम करो 2 मोल्स ऑफ NaOH रिएक्शन करा दो, 2 मोल्स ऑफ NaOH। अब देखो 2 मोल्स ऑफ NaOH रिएक्शन कराया तो ये तो 2 NaOH मिलेगा ना, तो 2 Na, एक क्लोरीन यहाँ से उठाएगा तो क्या निकाल देगा NaCl, नहीं निकाल देगा, अरे एक सोडियम एक क्लोरीन क्या निकाल दिया NaCl, तो 2 सोडियम है ना तो 2 Na निकल जाएगा। यहाँ तो पॉइंट क्लियर हो रहा है, ये तो यहाँ पे OH माइनस बच रहा है ना, तो दोनों क्लोरीन को हटा करके क्या ऐड हो जाएगा OH माइनस। देखो फाइनली मिल क्या रहा है, यहाँ पे रिंग लेना, यहाँ पे O पे क्या आ जाएगा माइनस, ओके, और ये तो CH से एक OH यहाँ पे अटैच हो जाएगा और एक OH यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम है क्या बताओ, ठीक है। और यहाँ बच्चों बॉन्डिंग दिखा दो, यहाँ पे भी अल्टरनेट डबल बॉन्डिंग दिखा देना,
अल्टरनेट डबल बॉन्डिंग है ना, इसमें कोई बॉन्डिंग दिखा रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो चलो और यहाँ तक समझ में आ गया बच्चों। तो एक चीज नोटिस करना, यहाँ से क्या निकलना OH, क्या निकलना, और यहाँ से क्या निकलना H, क्या निकल गया H2O निकल गया, और H प्लस से क्या करा देना, रिएक्शन करा देना। तो H प्लस किससे अप्रोच कर देगा, O से। तो यहाँ देखो फाइनली मिल क्या रहा है, बेंजीन ले लेना, ध्यान देना, और O के ऊपर क्या आ जाएगा H, और यहाँ बच्चों रिंग दिखा देना। ये बताओ बच क्या रहा है CHO, ये नहीं बच रहा है CH। वो अरे भाई यहाँ से भी कार्बन की बैलेंस फ्री हो रही है और यहाँ से ऑक्सीजन की बैलेंस फ्री हो रही है, तो दोनों मिलकर क्या बना लेते हैं, डबल बॉन्ड। क्या बना लेते हैं, डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे ना इसको देखो ऐसे भी दिखा सकते हो, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और क्या दिखा सकते हो H, या इसी को बच्चों आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, रिंग बना लीजिए, ठीक है। यहाँ पे बच्चों आप ऐसे भी दिखा सकते हो आप लोग OH, और यहाँ क्या दिखा देना CHO, एंड दिस इज द सैलिसिल एल्डिहाइड। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सैलिसिल एल्डिहाइड, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, समझ पा रहे हो ना। तो दिस इज द राइमर टिमर रिएक्शन। और देखो बता रहे हैं एक चीज़ आप लोग नोटिस करना है, जैसे अगर मैंने स्पीड में बताया है तो आप वीडियो को पॉज करके बच्चों बार बार चीज़ों को समझ सकते हो कि सर ने क्या समझाया है, ठीक है। और बाकी अगर कोई दिक्कत होती है तो कमेंट सेक्शन में बच्चों कमेंट करके आप लोग बता सकते हो, ठीक है। बाकी आप लोग देख लो, इसको नोट कर लो, ओके, वेल डन।